नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 29 दिसंबर 2022, दिन गुरुवार। हिमाचल की आज की मुख्य खबरें आपको बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। 2 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार, पर्यटकों के लिए अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में वीरवार और शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 29 और 30 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के अन्य जिलों में इस दौरान बारिश के आसार हैं। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। क्रिसमस के बाद कुल्लू, मनाली और लाहौल के सिस्सू और कोकसर में नए साल के जश्न के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने कहा कि अगले 2 दिन में सैलानी किसी भी प्रकार के जोखिम से बचने के लिए अधिक ऊंचाई, कम तापमान वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा करने से बचें। फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोरोना जांच भी होगी, अफसरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि फ्लू जैसे लक्षण वाले लोगों की कोरोना जांच भी अवश्य करवाई जाए, जिससे उनका शीघ्र इलाज शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। सुक्खू ने स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य में कोरोना के मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और मरीजों की बढ़ोतरी से निपटने के लिए वैक्सीन, आवश्यक कार्यबल तथा मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग को मजबूत करना सुनिश्चित किया जाए। राज्य में आगंतुकों को कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ इससे संबंधित उचित निगरानी भी रखी जानी चाहिए। मुख्य आरोपी उमा आजाद और संजीव की पुलिस रिमांड बढ़ाई। पैसे लेकर पोस्ट कोड 965 JOART भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में नामजद सभी 6 आरोपियों को SIT ने बुधवार को दोबारा हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से 2 मुख्य आरोपियों हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और दलाल के रूप में काम करने वाले कोचिंग संस्थान संचालक संजीव कुमार को 31 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया। 4 अन्य सह आरोपियों को अदालत ने 10 जनवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पूर्व ये सभी 6 आरोपी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर चल रहे थे। बुधवार को SIT ने अदालत में इस मामले में जोरदार पैरवी करते हुए इन सभी आरोपियों का पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की। SIT ने कहा कि शुरुआत में इनसे केवल JOART का प्रश्न पत्र और 5,000 रुपए ही बरामद हुए थे, लेकिन अगले ही दिन मुख्य आरोपी उमा आजाद के घर से विजिलेंस ने 7,90,000 रुपए और 2 अन्य परीक्षाओं, जूनियर ऑडिटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के प्रश्न पत्र भी बरामद किए। इसके साथ ही SIT ने यह भी दावा किया था कि अगर इन सभी 6 आरोपियों की पुलिस रिमांड बढ़ाई जाती है तो जांच में कई अन्य संदिग्ध लोग भी पकड़ में आ सकते हैं। अब SIT मुख्य आरोपियों से अन्य परीक्षाओं के मामले में पूछताछ करेगी। जल शक्ति विभाग के 2 नए सर्कलों समेत 32 दफ्तर किए बंद। पूर्व जयराम सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद विभिन्न विभागों के जो कार्यालय और संस्थान खोले थे, उन्हें प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से बंद करने का सिलसिला जारी है। बुधवार को जल शक्ति विभाग के 2 सर्कलों सहित 32 दफ्तरों को सरकार ने बंद कर दिया। इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार अब तक 556 से ज्यादा विभागों और कार्यालयों को डिनोटिफाई कर चुकी है। कांग्रेस सरकार ने जल शक्ति विभाग के थुनाग और भवाना सर्कलों को बंद कर दिया है। विभाग के 8 जल शक्ति मंडल सहित कुल 22 उपमंडल कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग के ये दफ्तर द्रंग, पछाद, नाचन, कसुमटी, रोहड़ू, श्री रेणुका जी, सुंदरनगर, अर्की, घुमारवी, जयसिंहपुर, पालमपुर, नादौन, करसोग, चंबा, चिंतपूर्णी समेत ये सभी जगहों के दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। नए साल के जश्न के लिए शिमला तैयार, होटलों में होंगी पार्टियां, परोसे जाएंगे लजीज व्यंजन। शिमला के होटलों में नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई है। शहर के पर्यटन विकास निगम और निजी होटलों में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर पार्टियां होंगी। होटलों में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां सैलानी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। होटलों में सैलानियों के लिए डांस कंपटीशन भी होंगे, जिसमें विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। शिमला के होटल हॉलिडे होम में 31 दिसंबर को गाला डिनर की व्यवस्था होगी।
फूड फेस्टिवल के तहत सैलानियों को हिमाचली व्यंजन परोसे जाएंगे। डीजे म्यूजिक के साथ डाइन एंड डांस की भी व्यवस्था होगी। सैलानियों के लिए डांस कंपटीशन आयोजित होंगे, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। आनी में कार गहरी खाई में गिरी, 2 सगे भाइयों की मौत। उपमंडल मुख्यालय आनी से करीब 17 किलोमीटर दूर रानाबाग बांसटा संपर्क मार्ग पर कार के गहरी खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार तीसरा युवक सकुशल है। पुलिस थाना आनी से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 11 बजे कार संख्या WD 12B 5785 रानाबाग बांसटा सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। यह कार बांसटा रानाबाग से आने की ओर आ रही थी, लेकिन रानाबाग से करीब 1 किलोमीटर पहले ही अनियंत्रित हो गई। हादसे की सूचना मिलते स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस में उन्हें सिविल अस्पताल आनी पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरा अज्ञात युवक सकुशल बच गया, जो रानाबाग तक किसी गाड़ी में लिफ्ट लेकर पहुंचा और मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर कहीं चला गया। पुलिस मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच कर रही है। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों से किया वादा, पहली कैबिनेट बैठक में करेंगे OPS बहाल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में राज्य के लोगों को 10 गारंटियां दी हैं। राज्य सरकार प्रदेश में इन सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। NPS कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने अनावश्यक व्यय किया और अपने कार्यकाल के अंत में 900 से अधिक संस्थान खोले। इससे वार्षिक 5000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुक्खू ने कहा कि पेंशन धारकों को नियमित और सम्मानजनक पेंशन मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिखकर NPS अंशदान के तहत संग्रह की गई राशि का भुगतान करने को कहा है। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। वे सरकार के वादे से पूरी तरह आश्वस्त हैं। हिमाचल के इस शहरों में घरों, दुकानों, भवनों, मार्केट, पार्क आदि जगह तारे ही तारे। बड़े लंबे समय से मंडी शहर में फैले तारों के मकड़जाल को कम करने के लिए बातें होती रही, लेकिन आज भी यहाँ पर फैला बेतरतीब तारों का जंजाल लोगों के लिए आफत और खतरा बनता जा रहा है। मंडी को नगर निगम का दर्जा मिला, इसके साथ ही शहर को स्मार्ट बनाने का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक शहर में तारों के मकड़जाल को कम या फिर समाप्त करने में कोई भी सफल नहीं हो पाया। मंडी जिला के एकमात्र नगर निगम मंडी में आलम यह है कि शहरों में या गलियों में कहीं भी देखें तो कई प्रकार की तारों के जंजाल और उनमें उलझे पंछी या फिर जानवर आसानी से आपको मिल जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन तारों के जंजाल को कम करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बस कुछ स्थानों पर तारों को एक मोटी रबड़ में डालकर समेट लिया गया और बिजली के तारों को दुरुस्त किया गया। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और सरकार से मांग उठाई है कि मंडी शहर की खूबसूरती को दाग लगाने वाली इन सभी प्रकार के तारों को गुजरात की तरह भूमिगत किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सिरमौर में 6 साल में 2307 हेक्टेयर भूमि में बढ़ा लहसुन उत्पादन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के किसानों का रुझान लहसुन उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। पिछले 6 सालों में 2307 हेक्टेयर भूमि में लहसुन उत्पादन का दायरा बढ़ा है। जिले में साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ रहा है। वर्तमान में 60,650 मीट्रिक टन उत्पादन पहुंच चुका है। वर्ष 2016 की बात करें तो जिले में 1,693 हेक्टेयर भूमि पर 26,580 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन हो रहा था। वहीं अब इसका उत्पादन क्षेत्र 4,000 हेक्टेयर तक जा पहुंचा है। दरअसल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सिरमौर जिला में लहसुन की फसल मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिससे किसान अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। प्रदेश भर में सबसे अधिक सिरमौर जिले में ही लहसुन के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र होता है, यानी यह नकदी फसल सबसे अधिक जिले में ही उगाई जा रही है। पिछले वर्ष भी किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिले थे। 80 रुपए से 120 रुपए किलो तक किसानों को दाम मिले थे। इन दिनों जिले के विभिन्न इलाकों में किसानों ने लहसुन उगाई है। इस वर्ष भी किसान अच्छे दाम मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए 9 जनवरी तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन मांगे हैं। मई 2022 की परीक्षा में बैठे अभ्यर्थी इसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन करना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि पुनः जांच और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने वालों को ऑफलाइन फॉर्म भरकर उपरोक्त तिथि तक ही तकनीकी विश्वविद्यालय भेजना होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ने कहा कि जो अभ्यर्थी पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच और उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करना चाहता है वह तय तिथि तक आवेदन कर सकता है। आज का अनमोल विचार: किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।